नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 33 जिले 33 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। मोदी कैबिनेट ने इस बार रेलवे कर्मचारियों को त्योहार का तोहफा देने का फैसला लिया है। इस बार रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा, साथ ही तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाएगी। कैबिनेट ने 78 दिन के बोनस देने पर बड़ा फैसला लिया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट योजना के लिए 6600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। पहला निर्णय रेल विभाग के 11,27,000 कर्मचारियों को हर वर्ष दशहरे और पूजा के अवसर पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाता है और इस बार 11,27,000 एम्प्लॉयज़ को 1,832 करोड़ रुपए का ये इंसेंटिव दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, जो 78 दिन का बोनस होगा और 17,951 रुपये जो है ये मैक्सिमम की लिमिट रहेगी, जो 78 दिन के लिए है। एलिजिबिलिटी जो है इसमें ट्रैक मेंटेनर्स, ड्राइवर्स, गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्निकल हेल्पर, कंट्रोलर, पॉइंट्समैन और ग्रुप सी के स्टाफ, ये सब लोग उसमें रहते हैं। 1,832 करोड़ का लाभ ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेल कर्मचारियों को दिया गया है। दूसरा निर्णय आपने देखा, दुनिया भर में एलपीजी के दाम बहुत बढ़ गए हैं। कुल मिला के देखा जाए लगभग 300% दाम दुनिया के कई देशों में एलपीजी के बढ़े हैं। जहां एक और भारत सरकार ने मुफ्त अनाज देने का काम भी किया था, मुफ्त वैक्सीन देने का काम भी किया, वहां पर साथ ही साथ किसानों के ऊपर बढ़ते हुए खाद के दाम के भी बोझ नहीं पड़ने दिया। उसी तरह से ही बढ़े हुए जो दुनिया भर के दाम है उसके मुकाबले भारत में बहुत कम है। उसका बोझ जो हमारी पेट्रोलियम कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जून 2020 से लेकर जून 2022 तक 22,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने खर्चा वहन किया है, वो वन टाइम ग्रांट भारत सरकार 22,000 करोड़ रुपए की दे रही है, ताकि आम नागरिक के ऊपर, देश की सामान्य जनता जो हमारे देश के नागरिक है, उसके ऊपर इसका बोझ ना पड़े। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चूरू के सरदार शहर दौरे पर रहे। इस दौरान पूनिया विधायक भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक आवास पर पहुंचे। इसके बाद पूनिया मीडिया से मुखातिब हुए और प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस अब बिखराव की ओर है, इसका समाधान कांग्रेस आलाकमान आज तक नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में राजभवन में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी का झगड़ा शुरू हुआ था वो लगातार जारी है। अलवर के बांसूर में पंचायत समिति सभागार में मंत्री शकुंतला रावत ने साधारण सभा की बैठक ली। बैठक में विकास अधिकारी, बिजली विभाग सहायक अभियंता, बिजली विभाग अधिशासी अभियंता समेत कई अधिकारी मौजूद मिले। इस पर मंत्री रावत ने तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद मोहन, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर मनोज यादव को लताड़ लगाई। उद्योग मंत्री ने 7 दिन में तहसील कार्यालय, सीएससी और पीएससी में हो रहे कामकाज की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। अधिकारियों के अनुपस्थित होने पर कनिष्ठ अभियंता ने इसका कारण बताते हुए कहा कि अधिकारी विभाग के कामकाज से बाहर गए हैं। इसके कारण जनप्रतिनिधि की जगह उनके परिजनों ने बैठक में भाग लिया। हालांकि बैठक में बिजली, पानी, सड़क, राजस्व संबंधी समस्याएं बताई गई। उधर चूरू के रतनगढ़ में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसको लेकर रतनगढ़ के पड़िहारा हवाई पट्टी पर खास तैयारी की जा रही है। इस दौरान फडणवीस सालासर बालाजी के दर्शन करेंगे। उप मुख्यमंत्री के दौरे से पहले उनकी सुरक्षा व्यवस्था में जुटे अधिकारियों ने पड़िहारा हवाई पट्टी पर चार्टर प्लेन से लैंडिंग की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी चाक चौबंद नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दीपक गुर्जर 13,000 किलोमीटर की पदयात्रा पर हैं, जो कि हाथों में तिरंगा लिए 4 धाम और 12 महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन को निकले हैं।
दीपक का पदयात्रा के सफर में जगह जगह सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग स्वागत कर रहे हैं। इस दौरान दीपक गुर्जर 2000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा कर रामगंज मंडी की सीमा में पहुंचे। इसके बाद नेशनल हाईवे 52 से होते हुए उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए रवाना हुए। उपखंड अधिकारी ने जेपी बैरवा ने शहर भर का दौरा करते हुए खाद्य पदार्थों की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मिलावट करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। दरअसल दीपावली का पर्व आने वाला है, इसको लेकर ये औचक निरीक्षण किया जा रहा है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। उपखंड अधिकारी बैरवा सबसे पहले बाईपास सुराही पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई दुकानों पर मिठाई, नमकीन, स्नैक्स, कचौरी समेत तेल, घी आदि चीज़ों की जांच की। साथ ही उन्होंने सभी खाद्य वस्तुओं के सैंपल लेकर सील बंद किए। एसडीएम बैरवा ने कहा कि खाने पीने की किसी भी वस्तु में मिलावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही बैरवा ने कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना बेहद गंभीर अपराध है। इस दौरान उपखंड अधिकारी के साथ नगर परिषद मकराना के स्वास्थ्य निरीक्षक समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर के रेनवाल में भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय के सामने सभी अभिकर्ताओं ने संपूर्ण कार्य का बहिष्कार किया। अभिकर्ताओं का कहना है कि हमारी हड़ताल 1 सितंबर से लगातार चल रही है और ये 30 सितंबर तक जारी रहेगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पॉलिसी में बोनस बढ़ाए जाए, इसके साथ ही पॉलिसी पर से जीएसटी को हटाया जाए। रेटिंग प्रणाली को लागू करने की भी मांग की जा रही है। वहीं ग्रेच्युटी की सीमा राशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की मांग की जा रही है। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक ये हड़ताल इसी प्रकार से जारी रहेगी। तो एलआईसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ग्रेच्युटी की सीमा राशि बढ़ाने की मांग की है इन लोगों ने। 1 सितंबर से हड़ताल पर अभिकर्ता हैं और एलआईसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रेच्युटी की सीमा राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 1 सितंबर से हड़ताल चल रही है। एलआईसी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी। उधर अजमेर के नसीराबाद में सुभाष मंडी स्थित कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी पर डीएपी को लेकर किल्लत देखने को मिल रही है। बता दें कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी पर डीएपी खाद लेने पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण किसानों को उस वक्त बैरंग लौटना पड़ा जब कोऑपरेटिव के कर्मचारियों ने अधिक भीड़ का हवाला देते हुए कोऑपरेटिव सेंटर को बंद कर दिया। किसानों का कहना है कि हम सब 50 से 60 किलोमीटर दूर से आए हैं, लेकिन कर्मचारियों की हठ धर्मिता के कारण बिना खाद दिए ही लौटना पड़ रहा है। सुमेरपुर में जवाई जल वितरण कमेटी की बैठक पाली में करने के विरोध में किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में चौथे दिन भी महापड़ाव जारी रहा। इस दौरान डाक बंगले में कई जनप्रतिनिधियों और किसानों ने प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष जैनेन्द्र सिंह गलथनी ने कहा कि जिला कलेक्टर और सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है। महापड़ाव को लेकर पुलिस के आला अधिकारी और पाली जिले के प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। आप गांव में जाते ये चर्चा चालू कर दें कि 13 तारीख को जुलूस आएगा। उस जुलूस में अगर हमारे साथ आप आना चाहते हैं, भले गुजाना, बलाना, गुड़िया से जो भरतपुर के चिकसाना में चोरों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। बता दें कि नगला गोपाल में बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन मकान मालिक की सजगता ने चोरों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। दरअसल मकान मालिक ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे पर चोरों की इस हरकत को देख लिया। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से चोरों को दबोच लिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 2 चोरों को गिरफ्तार कर थाने लाई।
घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। लालसोट में 30 सितंबर को रामगढ़ पचवारा पुलिस ने कस्टडी से अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का एक सदस्य फरार हो गया। दरअसल रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस बावरिया गैंग के 6 सदस्यों को प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई थी, जिसे 30 सितंबर को लालसोट कोर्ट में पेश कर जेल ले जाया जा रहा था। तभी लालसोट बस स्टैंड पर जाम लगने की वजह से पुलिस ने वाहन को रोककर यातायात को सुचारू करवाया था। इसी दौरान 2 आरोपी कार से कूदकर भाग निकले। जब पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने दोनों आरोपियों का पीछा किया और एक आरोपी कस्बे की ओर भागा था। लालसोट थाना अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि फरार हुए आरोपी को पकड़ने के लिए 11 सदस्यीय टीम गठित कर आरोपी की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम ने करीब 10 जिलों में दबिश दी थी। फिलहाल आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश में आज का जो बुधवार है वो हादसों के नाम रहा। प्रदेश के 2 अलग अलग सड़क हादसे प्रदेश में हुए। हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीकानेर में कार और जीप में जोरदार टक्कर हो गई, यहां 3 लोगों की मौत हुई, 2 घायल हुए। तो दूसरी तस्वीर झुंझुनू से है, यहां पर बस और कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई और 12 से ज्यादा घायल हुए। सवाई माधोपुर के बौली में बेमौसम बारिश के कारण पट्टी कला कोयला रोड के पास तालाब के ओवरफ्लो होने से तालाब का पानी बैरवा ढाणी में घुस गया। इसके चलते आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और बैरवा ढाणी समेत तालाब का मुआयना कर पानी निकासी की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के कारण तालाब में अधिक पानी आने से पानी घरों तक पहुंच गया है। आलम यह है कि घरों में पानी भरने से ग्रामीणों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। रोड पर बैरवा ढाणी में पास में बड़ा तालाब फुल भर चुका, जिसके कारण वहाँ रह रहे परिवार के लोगों को पानी कल से ही ज्यादा पानी की आवक आने से घरों में पानी घुस रहा है। किसी के अनाज आने जाने में दिक्कत, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत, न आ रहे न जा सकते हैं। और तालाब कभी भी इतनी भयानक स्थिति में हो चुका है जो कभी भी फूट सकता है, जिसके कारण पानी होने के कारण घरों में पानी भरने से वहाँ रह रहे परिवार के गरीब लोगों को बड़ी समस्या और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो तालाब में पानी भरा हुआ है। सवाई माधोपुर के बौली से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश का जो पानी है उससे तालाब लबालब होता हुआ नजर आ रहा है। बैरवा ढाणी के घरों तक ये पानी पहुंच गया है और लोगों का फिलहाल जीवन यापन करना मुश्किल में लग रहा है। तस्वीरें आप देखिए, तहसीलदार को लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। गांव में आसपास पानी भरा है, बारिश की वजह से मुसीबत आन खड़ी है। फिलहाल 33 जिले 33 खबर पे मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।